ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज राजयोगा मेडिटेशन बेसिक कोर्स का दूसरा सत्र है, दूसरा दिन है। आज की शुरुआत हम 1 मिनट मेडिटेशन से करते हैं। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शीतल शांत मन हो तन हो शीतल।
की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से। ओम शांति। कल के दिन हमने जाना कि राज योगा मेडिटेशन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या लाभ होते हैं। कल हमने ये भी जाना कि उसके ऊपर क्या क्या रिसर्च हो गए हैं, उसके जो रिसर्च के सिद्धांत हैं वो भी हमने जाना। कल हमने मेडिटेशन की कुछ बेसिक बातें भी जानी कि स्थल हमें डिसाइड करना है, कैसा बैठना है, कैसी पोजीशन होनी चाहिए, AVF फॉर्मूला क्या है, इसकी भी हमने कल जानकारी ली है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारा भाग्य का सितारा हम कैसे चमकाए। जो हमारा भाग्य है, जब भी हम भाग्य या नसीब ये शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हमारा हाथ कहाँ जाता है? यहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर क्या मैजिक है और यहाँ से ये भाग्य का सितारा कैसे उदय होता है, इसकी आज हम जानकारी लेंगे। देखो, कभी भी हम एक दूसरे का परिचय पूछते हैं तो क्या क्या बोलते हैं कि नाम बोलते हैं, कहाँ रहते हैं वो बोलते हैं, अपनी डिग्री क्या है वो बोलते हैं, अपना प्रोफेशन या बिजनेस या जो भी कुछ करते हैं हम, जॉब वगैरह, उसके बारे में जानकारी देते हैं और फिर जो हमारी विशेषता है वो भी हम कहते हैं। लेकिन ये जो परिचय है ना, ये आधा अधूरा है, ये संपूर्ण परिचय नहीं है, ये संपूर्ण परिचय नहीं है। जब भी इंसान को देखते हैं तो मेडिकल लैंग्वेज में इंसान को, व्यक्ति को ह्यूमन बीइंग कहा गया है। क्या कहा गया है? ह्यूमन बीइंग। आप डायरी पेन तो लेकर बैठे होंगे तो ये दो शब्द लिख लेना, ह्यूमन बीइंग। तो क्या होता है ये ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन, ये ह्यूमस से आया शब्द है और उसका मतलब है 5 तत्वों से बना ये शरीर, 5 तत्वों से बना वो शरीर। और बीइंग यानी एनर्जी, बीइंग यानी ऊर्जा। तो ये जो व्यक्ति है सॉरी, या हर एक कोई व्यक्ति है तो दो बातों से मिलकर बनी है। जो दिखाई देता है वो शरीर है, जो 5 तत्वों से बना हुआ है, और वो शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है इसको प्राण कहा गया है। देखो, हम सबको ये पता है, ये इंफॉर्मेशन पता है, कौन सी? कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या कहा जाता है कि इस व्यक्ति से प्राण क्या हो गया? निकल गया। तो वो प्राण क्या है? जैसे वो प्राण निकल गया है और वो शरीर तो ऐसा पड़ा हुआ है तो शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है उसको प्राण कहा गया है। जैसे शरीर से प्राण निकल जाता है तो कोई भी इंद्रिय काम नहीं कर सकता, आंखें खोल नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते, कानों से सुनाई नहीं देता, मुख से बोल नहीं सकते, उठकर बैठ नहीं सकते, या कोई भी शरीर का कोई भी सेल काम नहीं कर सकता, शरीर का कोई भी इंद्रिय सिस्टम चल नहीं सकती, क्योंकि इसको चलाने वाली जो शक्ति है वो है प्राण। और वो प्राण जब निकल जाता है उस घटना को मृत्यु कहा गया है। तो ये मृत्यु जो है, यानी वो प्राण की मृत्यु नहीं हुई है, प्राण तो वहां से निकल गया है, मृत्यु शरीर की हुई है। और शरीर का जो कुछ भी इंद्रिय है या अवयव है या जो सिस्टम है कुछ भी काम नहीं करती। यानी जो एक व्यक्ति बना हुआ है वो दिखाई देता है तो वो तो शरीर ही दिखाई देता है, पूरी बॉडी दिखाई देती है, लेकिन ये सारा संपूर्ण शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो प्राण है। तो हम हमारे लौकिक भाषा में इसको प्राण कहते हैं, प्राण ऊर्जा कहते हैं, लेकिन अलग अलग नामकरण इसका हुआ है। इसको सोल भी कहा गया है, यानी सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। इसको जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट भी कहा गया है, इसको कॉन्शियसनेस भी कहा गया है, इसको प्राण ऊर्जा भी कहा गया है, और इसको ही
लाइफ फोर्स भी कहा गया है, और इसको ही आध्यात्मिक भाषा में आत्मा भी कहा गया है। तो आत्मा बोलो, सोल कॉन्शियसनेस बोलो, सोल बोलो या प्राण ऊर्जा बोलो, तो ये सारे एक ही नाम के अलग अलग नाम है, यानी प्राण के ही ये अलग अलग नाम है। तब वो जो निकल जाता है तो शरीर कुछ भी काम नहीं कर सकता है, शरीर निर्जीव हो जाता है। कहते हैं कि शरीर की मृत्यु हो गई, यानी शरीर को चलाने वाली ये शक्ति है, और शरीर तो दिखाई देता है लेकिन ये शक्ति नहीं दिखाई देती, क्योंकि ये शक्ति अति सूक्ष्म है। कैसी है? अति सूक्ष्म है। तो हमने ये जाना कि हर व्यक्ति ह्यूमन बीइंग है, यानी 5 तत्वों से बना शरीर और शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, वो शक्ति, ये दोनों मिलकर, है ना, दोनों मिलकर एक व्यक्ति बनती है। ऐसे कहा भी जाता है कि प्रकृति प्लस पुरुष इज इक्वल टू एक व्यक्ति। प्रकृति यानी 5 तत्वों से बना शरीर, पुरुष यानी कर्ता, यानी जो करने वाला है, जो चलाने वाला है, वो यानी प्राण, वो यानी एनर्जी, वो यानी आत्मा, यानी सोल। तो ये दोनों मिलकर एक व्यक्ति बनती है। लेकिन हम ये भूल ही गए हैं कि हम कौन है, सोल है या आत्मा है, और जो दिखाई देता है उसको ही हमने सच माना है। तो जो हमारा परिचय जो हम देते हैं, तो ये सारा शरीर का परिचय है, मुझ आत्मा का ये परिचय नहीं है। तो मुझ आत्मा का परिचय क्या है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। क्योंकि सही जो पहचान हर व्यक्ति की है, वो पहले मैं आत्मा हूं, ये पहली पहचान है, और मैंने ये कार्य करने के लिए, कर्म करने के लिए ये शरीर को धारण किया है, ये सच्चाई है। यानी केवल शरीर है, ये कंप्लीट उसका इंफॉर्मेशन नहीं है, कंप्लीट पहचान नहीं है। हर व्यक्ति की पहचान, यानी पहले मैं आत्मा हूं, एनर्जी हूं, प्राण हूं, और कार्य करने के लिए मैंने इस शरीर को धारण किया है, और दोनों मिलकर एक व्यक्ति बना है, माने ह्यूमन बीइंग हो गया। तो अभी इस प्राण की, इस आत्मा की हम जानकारी लेंगे। तो कभी भी अगर हम जानकारी लेते हैं तो सबसे पहले नाम तो हमने जाने अलग अलग नाम है, जैसे आत्मा है, सोल है, प्राण ऊर्जा है, एनर्जी है, लाइफ फोर्स है, कॉन्शियसनेस है, ये सारे उसके अलग अलग नाम। और ये भी उसको कहा गया है, कौन सा? थर्ड आई, तीसरा नेत्र भी इसको कहा गया है। तो जैसे हमने सुना है, हम लौकिक में सुनते आए हैं कि शंकर जी को तीसरा नेत्र होता है, और जब शंकर जी तीसरा नेत्र खोलते हैं तो कहा जाता है कि विनाश होता है। तो ये भी, ये आत्मा, ये हमारा तीसरा नेत्र है। और जब हम इसका अभ्यास करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, इसको रियलाइज करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, तो क्या होता है? ये तीसरा नेत्र खुल जाता है। तो खुलने के बाद विनाश होता है, ये सच है। लेकिन कौन सा विनाश? कौन सा विनाश? मुझ में जो निगेटिविटी है उसका विनाश। यानी मुझे क्रोध करने की आदत हो तो धीरे धीरे वो डिलीट होने लगती है, मुझे दुख करने की आदत हो धीरे धीरे वो डिलीट होने लगती है। यानी जो निगेटिविटी मुझ में है, आदत के रूप में हो, संस्कार के रूप में हो, या कोई भी रूप में हो, तो मुझ में उपस्थित निगेटिविटी का विनाश होता है। यानी अपने आप पॉजिटिविटी क्या होती है? उजागर होने लगती है। तो फायदा हुआ ना, है ना, फायदा हुआ ना। तो ये, इसको भी तीसरा नेत्र भी इसको कहा गया है। और जैसे मैंने अभी कहा कि जब हम नसीब की बात करते हैं, प्रारब्ध की बात करते हैं, भाग्य की बात करते हैं, तो हाथ बिल्कुल ऐसे जाता है। यानी ये जो है पार्ट, यहाँ ही क्या है? भाग्य का सितारा है। और जब भी दूसरी भी बात, जब हम बोलते हैं ना किसी व्यक्ति को कि अक्ल है क्या, है ना, तो अक्ल है क्या, तो ऐसा हाथ जाता है। तो ये भी क्या है? ये भी स्थान जो है, यानी यहां से देखा जाए तो यहाँ पर आत्मा का निवास स्थान है, और साइड व्यू अगर लिया तो वो यहाँ पर है।
यानी कोई भी बात हो, भाग्य का सितारा हो, नसीब हो, प्रारब्ध हो, आईक्यू हो, ईक्यू हो, भाग्य का सितारा हो या तीसरा नेत्र हो, ये सारी बातें एक ही यानी मुझ आत्मा की विशेषण में ही आती है। तो ये बात स्पष्ट हो गई। अभी हमने क्या जाना कि मुझ आत्मा के अलग अलग नाम क्या क्या है, ये हमने जाने। फिर अभी हम देखेंगे कि मैं आत्मा दिखती कैसी हूं। मैं आत्मा अति 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 सूक्ष्म हूं, इतनी अति सूक्ष्म कि वो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नीचे भी देखा जाए तो भी नहीं दिखती हूं। लेकिन अभी अभी इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और अनेक अनेक वैज्ञानिक जो है, साइंटिस्ट ने जो है, उन्होंने ये प्रूव करके दिया है कि हर कोई जो आत्मा का एग्जिस्टेंस जो है, सोल का एग्जिस्टेंस, आत्मा का अस्तित्व के बारे में प्रूफ के साथ, रिसर्च के साथ अनेक अनेक सिद्धांत हमारे सामने अभी आज है। तो इसके बारे में भी हम बाद में स्लाइड शो जब शुरू करेंगे तब उसकी जानकारी लेंगे। यानी मैं आत्मा अति अति सूक्ष्म हूं और साइंस क्या कहता है कि मैं आत्मा कहाँ पर विराजमान हूं। तो हम ब्रेन को जानते हैं, ब्रेन को जानते और फिर ब्रेन का लेफ्ट लोब होता है, राइट लोब होता है। ये दोनों लोब्स के बीच में जहां ज्वाइंट होता है, दो लोब्स का जहां ज्वाइंट होता है, उसके बीच में ऊपर हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। वो दोनों के बीच में एक छोटी सी स्पेस होती है, उस स्पेस के अंदर ये झगमग करता दिव्य सितारा आत्मा मैं विराजमान हूं। तो दिखती कैसी हूं मैं आत्मा? झगमग करता दिव्य सितारा। कहते भी है जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट, या कहते भी है ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, ऐसा भी उसको कहते हैं। यानी जो एक्चुअली देखा जाए तो जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट यानी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, लेकिन वो इतना तेजोमय होता है कि उसकी किरणें ऐसे फैल जाती है। जैसे किरणें फैलती है तो वो ऐसे सितारे जैसा दिखता है, यानी और वो झगमग भी करता है। इसीलिए झगमग करता दिव्य सितारा नुरूप, जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट दिखने वाली ज्योतिर्बिंदु स्वरूप मैं आत्मा ब्रेन के दो लोब्स के बीच में विराजमान हूं। अंदर ऊपर हाइपोथैलेमस, नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है और वहां बैठकर मैं आत्मा ये संपूर्ण ब्रेन को कंट्रोल करती हूं और ब्रेन के द्वारा संपूर्ण शरीर पर नियंत्रण करती हूं। शरीर के हर सेल को ऑर्डर करती हूं कि तुझे ऐसा काम करना है, तुझे ये करना है। फिर सारे इंद्रिय, पंचेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, शरीर के हर सेल, शरीर के हर अवयव और शरीर के हर सिस्टम, हार्ट हो, लंग हो, लिवर हो, स्प्लीन हो, पैंक्रियास हो, जो कुछ भी है, ग्लैंड से, हार्मोन से, सबका नियंत्रण कौन करता है? कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? तो मुझ आत्मा के पास है। और मैं आत्मा इस शरीर का नियंत्रण और कंट्रोल करती हूं। इसीलिए जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो ये शरीर कुछ भी नहीं कर पाता है, उसमें लाइफ ही नहीं होता है, इसीलिए उसको मृत्यु कहा गया है। तो मैं आत्मा यहाँ पर विराजमान हूं, ये हमने जानकारी मिली। जैसे देखो, एक गाड़ी होती है, गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर होता है, तो अपने सीट पर बैठकर ड्राइवर, उसके पास ही वो क्लच, एक्सीलेटर या स्टीयरिंग होता है, उसके पास ही जब कुछ कंट्रोलिंग पावर है उसके आसपास ही होती है और ड्राइवर सबको कंट्रोल करते रहता है। रिवर्स भी गाड़ी लेना है तो भी वहीं पर बैठकर रिवर्स लेता है, यानी एक जगह पर बैठकर पूरी गाड़ी जैसे कंट्रोल करता है ड्राइवर, वैसा ही मैं आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी को की क्या हूं? ड्राइवर हूं। और इस शरीर को तो चलाती हूं, केवल शरीर को नहीं चलाती, लेकिन मेरी पूरी जीवन यात्रा चलाने वाली ड्राइवर भी वो मैं आत्मा ही हूं। केवल शरीर को नहीं चलाती, संपूर्ण जीवन को चलाती हूँ। यानी मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा बोलना है, मेरे साथ मैं किसी के साथ इंटरेक्शन करती हूँ वो बात है, मैं जो जिम्मेदारी निभाती वो बात है, मेरे पास जो स्किल्स है, मेरे पास जो गुण है, अवगुण है, सबके जिम्मेदार मैं खुद हूँ। तो मेरी जीवन यात्रा जो है, इस यात्रा की भी मालिक, इस यात्रा की भी ड्राइवर मैं खुद ही हूँ।
तो केवल शरीर की नहीं, तो कंप्लीट मेरा जीवन इस आत्मा से ही चलता है। मैं आत्मा इसकी ड्राइवर हूं। तो मैं हमेशा हर वक्त एक उदाहरण देती हूँ कि उदाहरण ऐसा कि समझो, चलो अपने घर के बाहर दो गाड़ियां खड़ी हैं। एक न्यू गाड़ी है, जैसे मर्सिडीज बोलो, और दूसरी थोड़ी सी पुरानी है, मारुति 800 है। तो अभी यहां से समझो हमें हमें अभी बॉम्बे जाना है ना, बॉम्बे जाना है। तो आप कौन से गाड़ी में बैठना पसंद करोगे? सभी बोल रहे मर्सिडीज में। ओके, चलो बैठ जाओ, अभी डिसीजन नहीं बदलना। ओके, ठीक है। देखो, अभी जाने का समय हो गया, तो दो गाड़ी है, दो ड्राइवर आ गए। एक ड्राइवर जो है वो कमजोर भी है, दारू भी पीकर आया है, वो बैठा मर्सिडीज में। और दूसरा वाला जो है वो निर्व्यसनी है और सिंसियर दिखाई दे रहा है, वो बैठा मारुति में। अब बोलो, बोलो कौन सी गाड़ी में बैठोगे? अच्छा, सबने अपना डिसीजन चेंज किया और सभी मारुति में बैठना चाहते हैं। ओके, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये है कि गाड़ी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्राइवर होता है ना? गाड़ी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्राइवर होता है। गाड़ी पुरानी रही तो भी चलती है, गाड़ी छोटी रही तो भी चलती है, लेकिन ड्राइवर सही होना चाहिए। ड्राइवर अगर सही है तो गाड़ी का मेंटेनेंस भी ठीक करेगा, हमें सही समय पर हमारे मंजिल पर पहुंचा देगा, और कोई एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावना भी नहीं होंगी। तो ये सारी बातें कब होंगी? जब ड्राइवर अच्छा हो, जब ड्राइवर सशक्त हो, शक्तिशाली हो, निर्भय हो, अच्छा हो। तो हमारी जीवन की गाड़ी भी ऐसी ही है। तो मैं आत्मा अगर कमजोर हो गई तो मेरी जीवन की गाड़ी भी ठीक नहीं चलेगी। ये गाड़ी का मेंटेनेंस भी नहीं होगा, यानी मैं बीमार होने की संभावना बढ़ गई। मेरी जो जीवन यात्रा चल रही है छोटी सी, मैं उम्र में भी बड़ी होती जा रही हूँ और मेरे जीवन में बदलाव आ रहा है। सारा जॉब है, बिजनेस है, रिश्ते नाते हैं, जीवन यात्रा मेरी चालू है। तो इस जीवन यात्रा में भी बीच बीच में रुकावट आएंगी, स्पीड ब्रेकर आ जाएंगे। हो सकता है कि आत्मा ड्राइवर कमजोर होने के कारण एक्सीडेंट भी हो जाए, हो सकता है ना? तो इसका मतलब ऐसा है कि गाड़ी का मेंटेनेंस भी करने वाला कौन है? तो वो मैं आत्मा हूं। यानी शरीर को भी ठीक रखने वाला कौन है? तो मैं आत्मा ही हूं। तो मैं आत्मा जब शुद्ध हो, पवित्र होंगी, शक्तिशाली होंगी, सामर्थ्यशील होंगी, तो मेरी जीवन की गाड़ी अच्छी चलेंगी। लेकिन आज तक हमने कभी ये ध्यान ही नहीं दिया कि मैं आत्मा हूं। यानी एक्चुअली देखा जाए तो पुरातन समय से, परंपरा से हमारे भारत देश में ये समझाया गया है अनेक अनेक शास्त्रों से कि हर कोई, हर व्यक्ति पहले आत्मा है और उसने फिर शरीर को धारण किया है। देखो, ये हम देख रहे थे कि आत्मा ये ब्रेन के दो लोब्स के बीच में है, लेकिन उसका सरफेस मार्किंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर आता है, जहां हम कुमकुम लगाते, तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, टिक्की लगाते हैं, वहां पर वो जगह आती है। इसीलिए भारत देश में कोई भी पूजा हो, कुछ भी हो, घर में सत्कार्य, तो सबसे पहले पंडित जी क्या करते हैं कि चलो चलो पहले क्या करो, तिलक लगाओ, कुमकुम लगाओ। उसके सिवा पूजा स्टार्ट ही नहीं होती, उसके सिवा कार्य कौन सा भी शुरू ही नहीं होता। क्योंकि कार्य करने वाला कौन है? ये शरीर नहीं। शरीर को चलाने वाली शक्ति वो कार्य करने वाली है। ये तो शरीर माध्यम है ना? घंटी हाथ में पकड़ी तो वो हिलाना भी है, तो भी अगर मैं आत्मा चाहूं तो ही वो हिला सकती है, नहीं तो नहीं। यानी करने वाली, कर्ता जो है वो मैं आत्मा हूं। इसीलिए भारत में परंपरा है कुमकुम लगाने की, तिलक लगाने की, और कुमकुम कुमकुम के प्रोग्राम भी होते हैं। कोई कोई त्योहार में हल्दी कुमकुम के प्रोग्राम भी लिए जाते हैं, जैसे संक्रांति है, घर में शादी हो गई, या कोई भी शुभ काम, जब भी शुभ कर्तृत्व होता है, कर्तव्य होता है, कार्य होता है, तो ये प्रोग्राम होता ही है। तो
ये, लेकिन हम भूल गए, क्या भूल गए? कि मैं आत्मा हूं, ये भूल गए। आज हमें पूरा स्मृति दिलाना है, खुद को याद दिलाना है कि मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा यहाँ पर बैठकर मेरे सारे पूरे शरीर को चलाती हूँ। तो हमने जाना हम ह्यूमन बीइंग है, हमने जाना ये गाड़ी का ड्राइवर मैं आत्मा हूं। अभी हम और एक विशेषता जो है उसके बारे में जानेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनो और लिख भी लेना। डायरी पेन तो आप लेकर ही बैठे हो, तो लिख लेना कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। एक एक शब्द ध्यान से सुनो। अजर अमर अविनाशी हूं। अजर यानी कभी बूढ़ी नहीं होती। मेरे शरीर की एज बढ़ती है, वैसे शरीर में बदलाव होता है, लेकिन मुझे आत्मा में कभी भी बदलाव नहीं होता। मैं आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, उम्र बढ़ गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कभी नहीं होता। शरीर में बदलाव होता है, आत्मा में नहीं। ये बात पक्की होगी। अजर अमर अविनाशी, अविनाशी यानी मुझे आत्मा का कभी भी कोई भी विनाश नहीं कर सकता है। कोई भी शस्त्र मुझे आत्मा को काट नहीं सकता। कोई भी पानी मुझे आत्मा को भिगो नहीं सकती। कोई भी अग्नि मुझे आत्मा को जला नहीं सकता, और कोई भी हवा मुझे आत्मा को सुखा नहीं सकती और उड़ा भी नहीं सकती है। तो मैं आत्मा इतनी अविनाशी हूं कि कोई भी शक्ति, इस विश्व की कोई भी शक्ति मुझे आत्मा का विनाश नाश नहीं कर सकते हैं। और मैं आत्मा यानी मुझे आत्मा की स्पीड कितनी है पता है? एक सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। विश्व में कहीं भी समझो, अभी आज मैंने समझो ये इस वक्त मैंने ये शरीर यहाँ छोड़ा, तो मैं आत्मा ये शरीर को छोड़कर जहां मेरा नियोजित अगला शरीर है, समझो अभी अमेरिका में है, तो एक सेकंड में मैं वहां जाकर पहुंचती हूँ। और इन बिटवीन मुझे कोई नहीं रोक सकता। समंदर का पानी है, नहीं रोक सकता। हिमालय जैसा पर्वत है, नहीं रोक सकता। कोई पहाड़ी मुझे नहीं रोक सकती। यानी सबको ही छेदते हुए उसके अंदर से मैं आत्मा निकल जाती हूँ। इतनी शार्प हूं और इतनी फास्ट भी हूं। इतनी जैसी गति किसी के भी नहीं, इतनी फास्ट मैं आत्मा जाती हूं, आती हूं। यानी ये आत्मा की विशेषता है। दूसरा कि मैं ये जो शरीर दिखाई दे रहा है ना, ये शरीर मुझे आत्मा का वस्त्र है। तो और हर जन्म में मैं आत्मा ये शरीर रूपी वस्त्र को चेंज करती हूँ। शरीर रूपी वस्त्र को चेंज करती हूं, और चेंज करने के प्रोसेस को ही दो नाम दिए गए हैं। जब छोड़ते हैं तब मृत्यु कहा गया है, और जो स्वीकारते हैं तब जन्म कहा गया है। तो शरीर रूपी वस्त्र जब मैं चेंज करती हूं, चेंज करने में छोड़ना एक पार्ट है जिसको मृत्यु कहा गया, और शरीर में प्रवेश करना, वस्त्र को धारण करना दूसरे नए, उसको जन्म कहा गया है। तो जब भी शरीर छोड़ा जाता है तो मृत्यु कहते हैं, दुख करते हैं, रोते हैं, लेकिन समय एक ही है। यहां से छोड़ा, वहां से लिया। यहाँ रो रहे हैं, लेकिन जहां प्रवेश हो गया है वहां पर उत्सव हो रहा है, वहां पर स्वागत हो रहा है, वहां पर आनंद खुशियां मनाई जा रही है। यानी विरोधाभास है, लेकिन प्रोसेस यही है, एक ही है। तो मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। तो अभी अमर, अमर यानी जिसको मृत्यु ही नहीं होती, वैसे अमर जिसको, जो मरता नहीं, वो मरता है शरीर, मृत्यु होता है शरीर का, विनाश होता है शरीर का। मैं आत्मा अमर हूं। कभी भी मैं आत्मा यानी विश्व में जितने भी मनुष्य आत्मा है, सारे ही क्या है? अमर है। कोई भी मरता नहीं है। आत्मा के रूप में कोई मरता नहीं, शरीर जो है वो नाशवंत है। तो लेकिन जब हम ये स्पिरिचुअल साइंस जानते हैं,
और स्पिरिचुअल साइंस को अभी साइंटिफिक रिसर्च का भी सपोर्ट मिला है। तो जैसे मैं आत्मा ये शरीर को छोड़ती हूँ तो नए मेरे नियोजित माता के गर्भ में प्रवेश करती हूँ, लेकिन वो गर्भ में प्रवेश करने के बाद में नए फैमिली के साथ अभी तक मुझे आत्मा की इतनी अटैचमेंट नहीं होती है, क्योंकि पहचान ही इतनी नहीं होती है, नया नया होता है ना। लेकिन सारी की सारी याद उस गर्भ में बैठकर मैं आत्मा, मेरे पिछले जो रिश्तेदार हैं, मेरे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी, जो कुछ भी है वो मुझे याद आते रहते हैं। और जब भी शरीर छोड़ देते हैं, शरीर छोड़ देते हैं तो उस घर में दुख होता है, सभी रोने लगते हैं, याद करके करके रोते हैं, एक एक प्रसंग याद करके रोते हैं। जो हमारी रोने वाली एनर्जी है, जो निगेटिव एनर्जी है, वो सारी उस जो गर्भ में प्रवेश किए वो उस आत्मा को पहुंचती है। क्योंकि आत्मा जब गर्भ में होती है तो उसकी कैचिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है ना, पानी जैसा फास्टली उसको एब्सॉर्ब करता है, उतनी उससे भी ज्यादा कैचिंग पावर हमारी जो एनर्जी है वो कैच करता है। प्लस उसका भी ध्यान हमारी तरफ होता है। तो हम दुखी होते हैं वो भी दुखी होते हैं, हम रोते हैं वो भी रोते हैं, हम नाराज होते हैं वो भी नाराज होते हैं, हम मुरझा जाते हैं वो भी मुरझा जाते हैं। और अभी वो गर्भ में है और गर्भ में उनकी शरीर की डेवलपमेंट हो रही है, एक एक अवयव उनका बनते जा रहा है। लेकिन ये निगेटिव एनर्जी के कारण जो डेवलपमेंट नॉर्मल होना चाहिए वो नॉर्मल नहीं हो पाती है, क्योंकि ये सारी निगेटिव एनर्जी वो जो स्लो डाउन करती है बॉडी प्रोसेस में, जो बॉडी की डेवलपमेंट हो रही है उसमें बाधा डालती है। और फिर इसीलिए देखो कि बहुत बार बच्चों को कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये बहुत सारी एनर्जी अगर गर्भ में होते हुए बैड एनर्जी कुछ भी कारण से हो, अगर उसके पास ज्यादा हो गई, यानी दो कारण से हो सकती है, एक तो हम जो एनर्जी भेज रहे वो, और दूसरा उसके ही कर्म भोग होते हैं, उस आत्मा के ही कर्म भोग होते हैं, उससे भी एक निगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। और उसके कारण जो शरीर की डेवलपमेंट गर्भ में होना चाहिए, जो स्पीड से होना चाहिए, जो स्टाइल से होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, वो नहीं हो पाती है, उसमें रुकावट आती है। तो क्या समझा हमने कि देखो, हम रोए वो भी रोएगा, हम मुरझाए वो भी मुरझाएगा, उसको निगेटिव एनर्जी जाएंगी, उसके शरीर के डेवलपमेंट में रुकावट आएंगी। और हम तो नहीं चाहते हैं कि उसका कुछ बुरा हो जाए, हम तो ये चाहते हैं कि जो कुछ हो उसका सब भला हो, अच्छा हो। लेकिन ये अज्ञान है ना, ये अज्ञान है, यानी हमें पता नहीं है, क्या पता नहीं है कि हमारी एनर्जी उसको मिलती है, उसके बॉडी की डेवलपमेंट में बाधा डालती है। ये नॉलेज सबको नहीं है, पहले था आपको नहीं था ना। हाँ, तो ये ज्ञान सबको न रहने के कारण फिर रोते रहते, कोई तो सालों साल रोते हैं। और ये सारी एनर्जी उनको मिलती है जिनके लिए हम रो रहे हैं, और उनको भी सारे डेवलपमेंट में बाधा आती है। तो याद हमें जरूर करना है उनको, लेकिन प्यार से करना है। और जब भी याद आते हैं उनको आशीर्वाद देना है, ब्लेसिंग्स देना है, शुभ भावना शुभ कामना देना है। हम उत्साह से, आनंद से, खुशी से उनको ब्लेसिंग देते रहे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसे हम ये मेडिटेशन के लैंग्वेज में कहते हैं वाइब्रेशन देना है। तो जो आत्मा शरीर छोड़ती है उसको हम वाइब्रेशन दे, पॉजिटिव वाइब्रेशन दे जाए, कि जिसके कारण वो जो गर्भ में प्रवेश करेंगी तो उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलेंगी और उसकी डेवलपमेंट अच्छी अच्छी होती जाएंगी। तो ये इक्वेशन को, ये नया इक्वेशन, नया यानी हम भूल गए इसलिए नया, लेकिन ये ओरिजिनल इक्वेशन है, इसको हमें अपने ब्रेन में पक्का करना है।
कोई भी यानी परसों 4-5 पिछले हफ्ते के परमात्मा के महावाक्य में एक आया था कि जिसने भी शरीर छोड़ा उसको देखकर कोई रोया तो वो फेल हो गया, क्योंकि ये बेसिक ज्ञान है, ये इंपॉर्टेंट ज्ञान है और इसमें हम सारे घर परिवार की भलाई है, उस आत्मा की भलाई है, जहां पर वो गया है उसके घर परिवार की भी इसी में भलाई है। इसीलिए हमें लगता है कि उसने, हाँ ठीक है वो हमें अभी छोड़कर गए हैं, लेकिन वापस हम मिल सकते हैं अगर हम उनको पॉजिटिव एनर्जी भेजते रहे तो कभी ना कभी जीवन काल में, कभी ना कभी कुछ पलों के लिए क्यों नहीं रहना, लेकिन फिर से मुलाकात हो सकती है। लेकिन उनका रूप अलग होगा तो वो हमें नहीं पहचानेंगे, हम उन्हें नहीं पहचानेंगे, लेकिन एक इंटरनल वेवलेंथ मैच हो जाएंगी और हम पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। तो ये आज हमें समझ में आ गया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मैं आत्मा अमर हूं, ये शरीर केवल चेंज करती हूं। जैसे देखो रोज हम स्नान करते हैं तो कपड़े जो यूज किए ना, तो यूज किए तो कुछ न कुछ दाग धब्बे तो गिरे होंगे ना, तो उसको चेंज करके जो साफ सुथरे है, धोए हुए हैं, वो कपड़े हम परिधान करते हैं। तो तभी हमें क्या रोना आता है? क्या रोना आता है? नहीं आता है। अच्छा लगता है, रिफ्रेश लगता है ना, ऐसा होता है ना, फ्रेश लगता है। तो ये भी ऐसा ही है, जो कपड़ा, शरीर रूपी कपड़ा, शरीर रूपी वस्त्र यूज करके करके खराब हो गया है, या बीमारी से खराब हो गया है, या एक्सीडेंट से खराब हो गया है, या कोई भी कारण से वो खराब हो गया है, तो उसको वो रोज के जीवन काल में अगर वो मैच नहीं होता है तो उसको छोड़कर नया लिया जाता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये स्पिरिचुअल साइंस हमें ये सारी जानकारी देता है। तो अभी हम स्लाइड शो के माध्यम से अधिक जानकारी लेंगे कि मैं आत्मा कैसी हूं, क्या हूं, और ध्यान से आप स्लाइड्स देखना, जिसके कारण हमारे मन में जो भी शंकाएं हैं वो क्लियर हो जाएंगी, पिक्चर भी अपने सामने नजर आएगा। तो ध्यान दीजिए स्लाइड शो की तरफ। पहली स्लाइड हम देख रहे हैं कि जो खुद का परिचय है, यानी हमारा ये भाग्य का सितारा है, IQ UQ भी यहीं पर भी है, यही ही है, और अक्ल की बात करते तो भी इस यहाँ पर ही है, यानी सब कुछ जो है, हमारा तीसरा नेत्र भी यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं कि आप कौन है ना, हमने जाना कि हम कौन है, इसकी जानकारी हमने अभी अभी ली है। आगे बढ़ते हैं कि हम सभी ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमस, यानी ह्यूमस से आया शब्द है और उसका मतलब 5 तत्वों से बना शरीर है, और बीइंग यानी एनर्जी है। इसके बारे में जानकारी ली। आगे बढ़ते हैं, गाड़ी और ड्राइवर। हाँ बताइए, गाड़ी कौन, ड्राइवर कौन? हाँ कही, सही है। गाड़ी यानी ये शरीर है, ड्राइवर यानी मैं आत्मा हूं। आगे बढ़ेंगे। देखो मैं आत्मा, मेरे कैसे कैसे नाम है ये सारे हमने जाना है। आत्मा, थर्ड आई, प्राण ऊर्जा, लाइफ एनर्जी, चैतन्य शक्ति, कॉन्शियसनेस, और चैतन्य सत्ता भी इसको कहा गया है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। तो मुझे आत्मा का स्वरूप कैसा है? झगमग करता दिव्य सितारा, दिव्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट। और ये मस्तक के अंदर होने के कारण इसको मस्तक मणि भी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। तो आत्मा का जो स्वरूप है वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है? तो जैसे मैंने कहा कि ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में एक झगमग करता दिव्य सितारा, ऊपर वाला जो इमेज आप देख रहे हो ना, तो उसमें भुरकुटी के मध्य एक चमचमाता हुआ दिव्य सितारा दिख रहा है, और नीचे एक लोब के साथ में एक चमकता हुआ सितारा हम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सरफेस मार्किंग के अनुसार जहां हम कुमकुम लगाते, तिलक लगाते हैं, वहां पर एक चमकता हुआ दिव्य सितारा के रूप में मैं आत्मा
वहां पर विराजमान हूँ। आगे बढ़ते हैं कि ये और भी डिटेल, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में जो स्पेस है वहां पर मैं आत्मा विराजमान हूँ। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे, समझ रहा है ना सबको? तो आत्मा की विशेषताएं क्या है? मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मुझे आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। हर जन्म में मैं आत्मा ये शरीर रूपी वस्त्र को बदलती हूँ, है ना? तो देखो कि कोई भी शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकता, कोई भी वायु सुखा नहीं सकता, कोई भी अग्नि जला नहीं सकता। मैं आत्मा कैसी हूँ? अजर अमर अविनाशी हूँ। आगे बढ़ेंगे, हमने ये भी जाना कि मैं आत्मा अमर हूँ। तो अमर है तो फिर कोई भी शरीर अगर छोड़ता है तो वो नियोजन है उसका, तो उसमें हमें रोने की एनर्जी उनको देना नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी देना है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि उनके नाम से कुछ दान पुण्य भी कर सकते हैं, कोई संस्था को, कोई गरीब को, कोई अनाथालय को, वृद्धाश्रम को, कुछ जो जरूरी बातें हैं, जो चीज है, यानी अन्न दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, और यानी ये दान और पुण्य उनके नाम से अगर हम करेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और उनको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और दूसरी बात, अगर अगर हो सके, अगर पॉसिबल है, तो उनके नाम से हम कोई संस्था भी खोल सकते हैं कि जिसके कारण हम कोई बहुत अच्छा सोशल वर्क भी कर सकते हैं। जैसे हमने हमारे जो सासू माँ और जो हमारे ससुर जी, पिताजी है, उनके नाम पर हमने मान कन्हैया ट्रस्ट बना ही, उसके तरफ से फिर एक मान कन्हैया नेत्र पीढ़ी की स्थापना की और आई डोनेशन का, नेत्रदान का पवित्र कार्य हम उन्हीं के नाम से करते हैं। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जो भी छोड़ कर गए हैं उनके नाम से, उनकी याद में बहुत ही अच्छा कार्य करने के हिसाब से, पवित्र कार्य करने के हिसाब से कोई संस्था की भी हम स्थापना कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भी यही बातें बताई हुई है, जैसे हम आप चित्र में देख रहे हो। आगे बढ़ते हैं, यही बातें आगे कही हुई है कि मैं आत्मा हर जन्म में ये शरीर रूपी वस्त्र को चेंज करती हूँ। आगे बढ़ेंगे, अभी बहुत एक विशेष बात आपके सामने है कि मुझे आत्मा का परमानेंट एड्रेस क्या है। जो लोकल एड्रेस जो है वो यहाँ पर है, भुरकुटी के मध्यम पर, ये लोकल एड्रेस है। लेकिन ये एड्रेस कब चेंज होता है? जब मैं आत्मा एक शरीर को छोड़ देती हूँ तो मेरा ड्रेस भी चेंज होता है और एड्रेस भी चेंज होता है। ड्रेस यानी शरीर भी चेंज होता है, एड्रेस यानी मैं इस भुरकुटी के बीच में से निकलकर दूसरे शरीर में, दूसरे गांव में जाती हूँ। यानी मृत्यु होना, यानी आत्मा ने ड्रेस और एड्रेस को चेंज करना है। तो ये मेरा जो बार बार मैं चेंज करती हूँ, ये सारे लोकल एड्रेस है, परमानेंट नहीं है। तो मुझे आत्मा का परमानेंट एड्रेस क्या है? तो परमपिता परमात्मा ने इस धरा पर अवतरित होकर हमें सत्य ईश्वरी ज्ञान दिया है। क्या ज्ञान दिया है? कि हम सारी जो आत्माएं हैं वो परमधाम निवासी है और वहां पर हमारा वो परमानेंट घर है, हमारा परमानेंट एड्रेस है। वहां से हम सारी आत्माएं ये सृष्टि रंगमंच पर आई, तब इस धरणी माता से हमने ये 5 तत्वों का शरीर लिया और कार्य करना शुरू किया, यानी एक्टिंग करना शुरू किया। एक्टिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि हर जन्म में मैं ये कॉस्ट्यूम बदलती हूँ। कॉस्ट्यूम यानी वस्त्र बदलती हूँ। जैसे एक्टर होता है तो जैसा उसका रोल होता है वैसे उसका कॉस्ट्यूम होता है। यानी राजा का रोल हो तो राजा के कपड़े होते हैं, सिपाही का रोल हो तो सिपाही के कपड़े होते हैं। ऐसे मैं आत्मा हर जन्म में जैसा मेरा रोल है, जैसा मेरा कर्म है, वैसे प्रकार का शरीर धारण करती हूँ और वैसे प्रकार का स्थल, जगह भी मुझे मिलती है। तो मैं आत्मा इस शरीर में एक्टर जैसा काम करती हूँ और ये सृष्टि रंगमंच है और ये शरीर यानी कॉस्ट्यूम है। तो ये बातें परमपिता परमात्मा ने हमें समझाई कि परमधाम घर
हम सबका परमानेंट एड्रेस है। अभी परमधाम घर कैसा होता है, आप स्लाइड में देख रहे हो कि ये जो परमधाम घर है ये लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया का घर है। तो वहां पर सबसे ऊपर हम जो देख रहे अति तेजो में वो परमात्मा है, और नीचे जो हम देख रहे हैं वो कल्प वृक्ष है, उल्टा वृक्ष दिखाई दे रहा है ना, वो कल्प वृक्ष है। और उसके अंदर जो बिंदु 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 स्वरूप में वो सारे विराजमान है, वो कौन है, तो वो सारे हम आत्माएं हैं। हम आत्माएं वो कल्प वृक्ष में विराजमान है, और इसके बेस में, इसके बीज में कौन है, वो सबसे तेजो में परम पिता परमात्मा है। तो ये परम धाम की विशेषता, यानी वहां पर कोई शरीर नहीं होता या प्रकृति का कोई तत्व नहीं होता, वहां पर केवल लाइट और केवल लाइट होती है, और उसका भी कलर लाल सुनहरी प्रकाश की ये दुनिया है। यहाँ पर 100% पवित्रता होती है, यहाँ पर 100% स्वतंत्रता होती है। दूसरी बात देखो, लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया, ये मेरा परमानेंट एड्रेस है, और यहाँ पर मेरा लोकल एड्रेस है भुरकुटी के मध्य में, ललाट के मध्य भाग में। तो हम जो यहाँ लोकल घर को जो कुमकुम लगाते हैं उसका कौन सा कलर है, वहीं पर हम हल्दी कुमकुम लगाते हैं ना, उसका कौन सा कलर है, वो भी लाल सुनहरा ही है ना। कुमकुम लाल होता है और सुनहरा यानी पीला क्या होता है, हल्दी होती है। तो लोकल घर को भी हम वही कलर देते हैं जो मेरे परमानेंट घर को है। तो ये अपने आप हुआ नहीं है, ये परंपरा से आया है, और प्राचीन समय में हम सारे ऋषि मुनियों को भी ये ज्ञान था, इसीलिए वो परंपरा कुमकुम की लाल ही बनी। क्यों अलग कलर की क्यों नहीं बनी, इस पर कभी सोचा है क्या? नहीं, कभी हमने इसके ऊपर सवाल ही नहीं किया है। लेकिन वैसे जैसे कपड़े वैसे हम अभी मैचिंग भी लगाते, वो बात अलग है, नए नए फैशन बन रहे, वो बात अलग है। लेकिन जब हम पूजा में बैठते तो कुमकुम यानी वो लाल ही होता है, हल्दी यानी वो पीली होती है, यानी लाल सुनहरी जो कलर है जो मेरा परमानेंट घर का है वो यहाँ पर लगाया जाता है। तो हमने देखा कि परमानेंट एड्रेस कहाँ पर है, परमधाम घर। अभी परमधाम घर कहाँ पर है, तो परमधाम घर जो है वो 3 घर, जैसे हमने मराठी में सुना है ना कि स्वामी तिन्ही जगाचा आई बिना भिकारी। तो ये 3 जग कौन से हैं, ये 3 लोग कौन से हैं, तो 3 लोगों में सबसे ऊपर परमधाम घर, उसके नीचे अभी अगले स्लाइड में देखते हैं तो और स्पष्टता आ जाएंगी, ये 3 लोग हैं। तो ऊपर वाला परमधाम, उसके नीचे जो है सूक्ष्म लोक सूक्ष्म वतन, और उसके नीचे जो है स्थूल वतन। ये कहा गया है स्थूल वतन यानी जहां पर ये पृथ्वी सृष्टि पर हम रहते हैं वो, उसके ऊपर सूक्ष्म लोक और उसके ऊपर परमधाम घर। आगे बढ़ते हैं। तो आत्मा कैसे कार्य करती है, हमें पता है कि मैं आत्मा यहाँ पर विराजमान हूं, यानी भुरकुटी के मध्य ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में विराजमान हूं, और वहां पर विराजमान होकर मैं आत्मा आंखों द्वारा देखती हूँ, देखने वाली मैं आत्मा हूं। आंखें तो केवल माध्यम है। कानों द्वारा सुनती हूँ, सुनने वाली मैं आत्मा हूं, कान तो केवल दिखाई देते हैं। मुख द्वारा बोलने वाली मैं आत्मा हूं, मुख तो केवल दिखाई देता है। वैसे कर्मेंद्रिय द्वारा पंचेंद्रिय द्वारा कार्य करने वाली मैं ही आत्मा हूं, और ये शरीर केवल क्या है, माध्यम है। और मुझे आत्मा के सूक्ष्म शक्तियां या इंद्रिय जो है वो मन बुद्धि और संस्कार है, उसके बारे में हम कल जानकारी लेने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मैं आत्मा ये जो अलग अलग इंद्रिय जो है उसके द्वारा अवयवों के द्वारा कार्य करती हूँ। इतना भी नहीं, तो जब मैं सो जाती हूँ फिर भी मेरा डाइजेशन चालू होता है, रेस्पिरेशन चालू होता है, हार्ट बीट चालू होते हैं। तो वो कौन करता है, मैं तो सो गई रात में, कौन करता है, ये भी करने वाली मैं आत्मा ही हूं। तो मैं आत्मा ही सब कुछ करती हूँ, शरीर केवल और केवल माध्यम है। आगे बढ़ते हैं। तो
कल हम इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन केवल आज उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। आपके सामने जो है वो संस्कारों के 5 लेयर्स है। तो मैं जो आत्मा हूं 3 संस्कार से बनी है, एक मन, बुद्धि, मैं आत्मा हूं 3 एनर्जी से बनी हूं। एक मन की एनर्जी है, बुद्धि की एनर्जी है और संस्कारों की एनर्जी है। और जो संस्कार है वो 5 प्रकार के संस्कार है। जो अभी देखो आपके पास नोटबुक हो तो 5 सर्कल आप निकाल लीजिए, एक के ऊपर एक ऐसे 5 सर्कल निकाल लीजिए, जैसे स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं। तो अंदर से बाहर उसको 1 2 3 4 5 लेबल कर लिया। तो अभी लिख लेना, नंबर 1 जो है वो ओरिजिनल संस्कार है। नंबर 2 जो है आज तक हमारे जितने भी जन्म हो गए, हर जन्म में हमने जो कर्म किया, जो संस्कार बने, उसका रिकॉर्डिंग वहां पर है। नंबर 3 वाले संस्कार जो है, जो हमारे इस जन्म के माता पिता है उनसे आए हुए संस्कार है। नंबर 4 जो है संग का रंग से क्रिएट हुए संस्कार है। और नंबर 5 जो है वो विल पावर से बने संस्कार है। तो ये 5 प्रकार के संस्कार। आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 प्रकार के संस्कार में जो पहली वाली ओरिजिनल लेयर है उसमें है 7 गुण। आगे बढ़ेंगे स्लाइड में, उसमें है 7 गुण। ये स्लाइड कल हमने आपको दिखाई थी। तो ये 7 गुणों में जो सुख, शांति, आनंद, खुशी हम चाहते हैं, प्यार हम चाहते हैं, जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो एक्चुअली मुझ आत्मा के ओरिजिनल लेयर के अंदर ही है। ये 7 गुण, आप ये 7 गुण भी लिख लेना। ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, आनंद, सुख, शक्ति और शांति। और कल हमने ये भी देखा कि शक्ति के भी 8 प्रकार है, जिसको अष्ट शक्तियां कहा गया है। इसका जो इंट्रोडक्शन कल हो गया है, लेकिन आगे हम उसकी अधिक जानकारी लेते हैं। आगे बढ़ेंगे कि अभी जो साइंटिस्ट ने आत्मा का एग्जिस्टेंस जो है इसके बारे में जो हमें जानकारी दी है, पहली स्लाइड में हम देख रहे हैं कि साइंटिस्ट ने जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन है या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है और कुछ फोटोग्राफी के रिसर्च के माध्यम से भी आत्मा का एग्जिस्टेंस सिद्ध किया है। अगले स्लाइड में देखेंगे कि इसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग किताबें भी इसके ऊपर लिखी हुई है। जैसे डॉक्टर वेल्टर फ्रैंकफील्ड है, इन्होंने रिसर्च किया, जो फेमस न्यूरोसर्जन है, और अंडरस्टैंडिंग ब्रेन नाम की एक किताब लिखी है। दूसरे जो है वो प्रोफेसर जेसी इकल्स है, जिनको नोबेल अवार्ड भी मिला है। उन्होंने भी रिसर्च के द्वारा एक किताब हमारे सामने रखी है, वो सेल्फ एंड इट्स ब्रेन, और इसके द्वारा आत्मा का अस्तित्व जो है वो सिद्ध किया है। आगे बढ़ते हैं कि थ्रू टाइम इनटू हीलिंग, इसमें हाउ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कैन हील माइंड, बॉडी एंड सोल, इसके बारे में जानकारी देते हुए इन्होंने ये सिद्धांत, डॉक्टर बर्लिन वीस, इन्होंने ये सिद्धांत हमारे सामने रखा है। तो इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, बहुत सारी बातें हम बोल सकते हैं, लेकिन अभी टाइम कम है, इसलिए इसके ऊपर हम बाद में कभी बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे, उसमें लाइफ बिफोर लाइफ, ये एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ चिल्ड्रंस मेमोरीज ऑफ प्रीवियस लाइव्स। तो जिम टक्कर नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने ये किताब लिखी है। अगले की स्लाइड में देखेंगे कि डॉक्टर ब्रियन वीस, इन्होंने और 2 किताबें लिखी है। पहला है ओनली लव इज रियल और दूसरा है सम सोल्स मेनी बॉडीज। और ये भी सारे आत्मा का अस्तित्व, सोल का एग्जिस्टेंस सिद्ध करते हैं। तो साइंटिफिकली भी आत्मा का एग्जिस्टेंस ये प्रूव हो गया है। आगे बढ़ेंगे, ये जो स्लाइड आप देख रहे हो, तो इसमें मैं आत्मा ये ललाट के मध्य भाग में विराजमान दिखाई दे रही हूँ,
और ऐसे सर्कल सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, वो तरंगे हैं। और किरणें यानी रेडिएटिंग किरणें दिखाई दे रहे हैं, वो किरणें हैं। यानी मुझ आत्मा में, यानी मैं आत्मा ही बेसिकली एनर्जी हूं, और एनर्जी से सदा ही वाइब्रेशंस निकलते रहते हैं, तरंगे निकलते ही रहते हैं। तो ये वाइब्रेशन सदा निकलते हैं, लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तब ये जो वाइब्रेशंस है वो बहुत ही स्ट्रांगली निकल जाते हैं, और जो हमारी बेसिक क्वालिटी है, जैसे प्यार है, आनंद है, खुशी है, शक्ति है, शांति है, वो रेडिएट होकर सारे वातावरण में, विश्व में फैलने लगती है। तो ये मुझे आत्मा की विशेषता है। अभी हम स्लाइड शो के माध्यम से हमने काफी कुछ जानकारी ली है। अभी हम 2 छोटे छोटे वीडियोस देखने वाले हैं। पहला वीडियो हम गर्भ का देखते हैं और उसके बाद में सोल का देखते हैं। तो गर्भ में आत्मा कैसी प्रवेश करती है और क्या क्या होता है, ये सारी जानकारी अभी इस वीडियो में हम देखेंगे। कैसे जन्म लेता है, कब भ्रूण माता के गर्भ में जीवित प्राणी बन जाता है, आत्मा कब गर्भ में प्रवेश करती है। भ्रूण जब तीसरे से 5वें माह का होता है तभी उसमें जीवन शक्ति आती है। ये जीवन शक्ति ही आत्मा है। आत्मा को ही प्राण कहते हैं। आत्मा ही प्राण ऊर्जा है। आत्मा में संचित विशेषताओं और अनुभूतियों के आधार पर शरीर के डीएनए तथा विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। उंगलियों के निशान तथा अंगों की बनावट भी आत्मा के कर्मों के प्रभावों के आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में, मैं आत्मा ही अपने शरीर की बनावट का निर्धारण अपने विचारों, मन स्थिति और कर्मों के द्वारा करती हूँ। सामान्यतः जब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है तो पिछले जन्म के अनुभव, स्मृतियां और घटनाओं को भूल जाती है। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जबकि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की कहानियां सुनाते हैं जिन्हें जांच के बाद सत्य पाया गया है। हम अक्सर देखते हैं कि अबोध बालक बिना किसी कारण रोते हैं या हंसते हैं। पूर्व जन्म की स्मृतियां ही इसका कारण होती हैं। इसकी दूसरी ओर मृत्यु क्या है? और मृत्यु के बाद क्या होता है? एक जीवित व्यक्ति कैसे मृत शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है? मृत्यु वो स्थिति है जब आत्मा शरीर छोड़ देती है। और आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो शरीर जो खून, हड्डी, मांस से बना हुआ आत्मा का वस्त्र है, एक पुतला मात्र रह जाता है जो प्रकृति के पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। अपने पुराने शरीर को छोड़ आत्मा दूसरी माता के गर्भ में प्रवेश करती है। मनुष्य आत्मा पशु योनि में नहीं जाती। जैसे सेब के बीज से कभी संतरे का वृक्ष नहीं निकलता, वैसे ही मनुष्य आत्मा सदैव मनुष्य शरीर ही धारण करती है। आत्मा जब भी किसी नए शरीर को धारण करती है तो वो अपने नए मित्र संबंधी और अपनी एक नई पहचान बनाती है। जैसे कोई नाटक में कलाकार अपने अनुरूप वस्त्र पहनकर एक निर्धारित समय में अपना अभिनय करता है, ठीक उसी प्रकार इस विश्व रंगमंच पर आत्मा भी एक कलाकार की तरह अपने निर्धारित समय पर अभिनय करती है।
और जब शरीर अधिक उम्र, बीमारी या किसी घातक चोट के कारण बेकार हो जाता है, तब आत्मा शरीर को त्याग देती है और जन्म उपरांत जन्म लेती जाती है। इसी प्रकार जीवन एवं मृत्यु का ये अविनाशी चक्र इस संसार में चलता रहता है। कैसे इससे हमें अधिक जानकारी मिली। अभी हम दूसरा वीडियो देखेंगे, सोल, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। जब कोई व्यक्ति दर्पण में स्वयं को देखता है तो सामान्यतः वो अपना ही प्रतिबिंब देखता है। उसे दर्पण में अपना बाह्य स्वरूप ही दिखाई देता है। वास्तव में हम जीवन पर्यंत जो कुछ देखते हैं, आवश्यक नहीं कि वो संपूर्ण सत्य ही हो। स्वयं को संपूर्ण रीति समझने के लिए अपने अंदर झांकने की जरूरत है। विश्व की समस्त धर्म सत्ताओं का यह मानना है कि मनुष्य का निर्माण दो चीजों से मिलकर हुआ है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति को तो इन आंखों से देखा जा सकता है, परंतु पुरुष अर्थात आत्मा एक अदृश्य सत्ता है, जिसे न तो स्थूल नेत्रों द्वारा देखा जा सकता है और न ही किसी के पास इसका संपूर्ण और यथार्थ ज्ञान ही है। राजयोग के अंतर्गत आत्मा को एक अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु के रूप में दर्शाया गया है, जो इस देह को चलाने वाली एक चैतन्य सत्ता है। हमारे जीवन में अधिकांश समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि हम खुद के वास्तविक स्वरूप को भूल चुके हैं तथा पूर्ण रूपेण इस बाह्य जगत में लिप्त हो चुके हैं। एक ऐसी दुनिया में जो मात्र एक प्रतिबिंब या मृग तृष्णा के समान है, जिसका कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं है। जैसे ही हमें स्वयं की वास्तविक पहचान मिलती है, दूसरों के प्रति हमारा दृष्टिकोण खुद ब खुद बदल जाता है। आत्मा की पहचान मिलते ही हम सर्व प्रकार की हदों से ऊपर उठकर जाति, भाषा, देश इत्यादि के संकुचित दायरे से बाहर निकल आते हैं। देह के धर्मों पर आधारित स्वयं को हिंदू, मुसलमान, सिख व ईसाई इत्यादि न समझ आत्मा के नाते भाई भाई या वसुधैव कुटुंबकम का भाव मन में जागृत हो जाता है। राजयोग के माध्यम से इन बातों का व्यवहारिक रूप से अनुभव किया जा सकता है तथा जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाया जा सकता है। यदि एक बार आत्मा की शक्ति और सुंदरता की यथार्थ पहचान हमें हो जाए तो हमारे सभी गुण, कलाएं व विशेषताएं जागृत हो जाएंगी। इसके माध्यम से सुख, शांति, प्रेम, आनंद और समृद्धि की सहज ही अनुभूति की जा सकती है। ये सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हर मानव के ये मूलभूत गुण हैं। अतः हर दिन अनेकों बार अपने आप को ये स्मृति दिलाएं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति। हमने अभी जाना कि हम सारी आत्माएं हैं, लेकिन हम भूल चुके हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जाति जाति में वाद विवाद बढ़ता जा रहा है, भाषा भाषा में थोड़ा सा किंतु परंतु होते जा रहा है, देश देश में थोड़े झगड़े होते जा रहे हैं। लेकिन जब आत्मा का ज्ञान मिलता है और आत्मा के नाते जब हम सभी भाई भाई है और हम सबके एक ही पिता परम पिता परमात्मा है, हम सारे उनकी संतान है, एक दूसरे के भाई भाई हो गए हैं,
तो ये सारी जो दीवारें है वो दीवारें अपने आप गिर जाएंगी। जाति वाला दीवार हो, भाषा वाला दीवार हो, देश वाला भी दीवार हो, ये सारी निकल जाएंगी। और एकता बढ़ने के लिए इस आत्मा का ज्ञान बहुत हमें हेल्प करेगा। और जो सत्य ईश्वरी ज्ञान है, साइंटिफिकली प्रूव्ड ज्ञान है, और इसको जब हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छी तरह हम जान पाएंगे। दूसरी बात, हमने ये जाना कि जो हमारी ओरिजिनल लेयर है उसमें सुख, शांति, आनंद और प्यार ये सब कुछ उसमें है। लेकिन हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। हमें लगता है कि कोई व्यक्ति मुझे प्यार से बात करे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा मन शांत हो जाएगा। फिर शांति को हम बाहर ढूंढने लगे, खुशी को हम बाहर ढूंढने लगे, खुशी को फिर हम साधनों में ढूंढने लगे कि मेरे घर में नया सोफा सेट आएगा तो मुझे खुशी होगी, नया टीवी आ जाएंगे तो खुशी होगी, नई गाड़ी आ जाएंगी तो खुशी होगी। मैंने खुशी को हम साधनों में ढूंढने लगे, व्यक्तियों में ढूंढने लगे, स्थल वस्तु में ढूंढने लगे। लेकिन एक्चुअली देखा जाए, खुशी, आनंद, प्यार, शांति, शक्ति सब कुछ मुझे आत्मा में ही उपस्थित है। लेकिन हम ज्यादातर अभी बहिर्मुखी हो गए, हमारा ज्यादातर फोकस बाहर की दुनिया में होता है, और कभी हम शांत बैठते नहीं है, चिंतन मनन करते नहीं है, विचार सागर मंथन करते नहीं है, आत्मचिंतन नहीं करते हैं, खुद के अंदर जाते नहीं है, अंदर की यात्रा नहीं करते हैं। इसीलिए जो सच्चाई है, जो खुशी सच्ची सच्ची है, जो प्यार सच्चा सच्चा है, इसकी अनुभूति हमें होती नहीं। और ये सारी बातें फिर हम बाहर ढूंढने लगते हैं। लेकिन ये जो बाहर दिखाई दे रहा है ये केवल मृगजल टाइप है। इन्हें लगता है कि इसमें मुझे खुशी मिलेंगी, खुशी मिलेंगी, लेकिन मैं जैसे नजदीक जाती हूँ खुशी भाग जाती है, और दूर से ही लगता है कि नहीं मुझे इसमें खुशी मिलेंगी। तो ये सारा जो हमारा खुशी का, प्यार का जो रिमोट कंट्रोल है, हमने दूसरों को देकर रखा है। तो ये रिमोट कंट्रोल फिर से हमारे पास में वापस लेने की हमें आवश्यकता है। तो आज जो हमने जाना है, हमारा खुद का परिचय, हमारा स्वयं का परिचय, हमारा सच्चा सच्चा परिचय। तो इस ज्ञान की वजह से हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। देखो, जब हम जानते हैं कि मैं आत्मा हूं तो समरसता, एकता निर्माण हो गई। फिर हम जानते हैं कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं तो मृत्यु का डर, मृत्यु का भय निकल गया। और जो आत्मा छोड़कर जाती शरीर, उनको ब्लेसिंग देना, उनको शुभ भावना, शुभ कामना देना, ये बात पक्की हो गई। फिर हम जानते हैं, जब भी जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, ये मेरी जीवन यात्रा की गाड़ी की मैं ड्राइवर हूं, तो मेरा ख्याल, मेरा फोकस आत्मा की तरफ ही जाने लगता है। जैसे शरीर को चलाने के लिए 3 बार हम भोजन करते हैं, वैसे ही आत्मा को एनर्जाइज करने के लिए हमें 3 बार मेडिटेशन करना है। तो कल हमने जाना है, कल हमने ये भी समझा, सारी बेसिक बातें कल हमने समझी है। लेकिन शॉर्ट में मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करती हूँ कि जब भी मेडिटेशन में बैठे तो एक स्थान जो है घर का वो डिसाइड करे, जो टीवी के पास न हो और बेड पर ना हो, और उसी स्थान पर बैठकर हम मेडिटेशन करें तो हमारे लिए अच्छा है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, हमारे वाइब्रेशन उस स्थान को मिलते हैं, और उस स्थान में जो वाइब्रेशन अच्छे बन जाते हैं, हम दूर से भी आए, उलझन में भी हो, उस स्थान पर जाकर बैठे तो वो स्थल के जो पॉजिटिव वाइब्रेशन जो हमने ही कल छोड़े थे, वो हमें मेडिटेशन जल्दी लगने के लिए हेल्प करते हैं। फिर पानी लेकर बैठना है जब मेडिटेशन करते हैं, है ना, पानी लेकर बैठना है। कल हमने जाना स्लाइड शो के माध्यम से आरबीसी में कैसे बदलाव आता है वगैरह वगैरह, उसका लाभ हमें लेना है। फिर जब भी बैठेंगे सीधा होकर बैठना है, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होनी चाहिए, हाथ स्टेबल होना चाहिए, शरीर स्टेबल होना चाहिए। फिर स्टार्टिंग में शरीर को रिलैक्स करना है, और मन को स्लो डाउन करने के लिए हमें श्वासों की तरफ साक्षी भाव से उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है माने, ठीक है ना। उसके बाद आंखें हल्की सी बंद करनी है
और जो भी मैं कमेंट्री देती हूँ वो मन के मन में दोहराना है, वही विजुअलाइज करना है और उसके ही फीलिंग्स को हमें क्रिएट करना है। तो ऐसे करेंगे तो ABF फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, ब्रेन में पॉजिटिव इंप्रेशन हो जाएंगे, शरीर में पॉजिटिव बदलाव हो जाएगा और हमारा जीवन भी खुशी से भर जाएगा, है ना। तो ABF फॉर्मूला फिर से बताती हूँ। A फॉर एफर्मेशन, एटोसजेशन, V फॉर विजुअलाइजेशन और F फॉर फीलिंग्स। तो जो भी मैं कमेंट्री देती हूँ उस कमेंट्री को मन के मन में दोहराना है, उसका विजन क्रिएट करना है और उसी का ही फीलिंग्स क्रिएट करना है। कल हमने व्हाट्सएप के ऊपर आपको कमेंट्री दी थी, शेयर की थी, तो क्या आपने 3 बार मेडिटेशन किया? कल रात का तो हो गया समझो हमारा साथ में। तो सुबह करना था, सुबह उठे बराबर मेडिटेशन करना है, रात को सोने के पहले करना है और शाम को करना है। ये 3 बार मेडिटेशन करने का वादा कल से हमारा था। तो आपने सुबह भी किया होगा, शाम को भी किया होगा, रात का भी हम सब मिलकर कर रहे हैं और मेडिटेशन की कमेंट्री व्हाट्सएप पर हम शेयर कर रहे हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुए या नहीं हुए? यूट्यूब पर तो आप ज्वाइन हो गए हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए एक नंबर लीजिए 9850887838 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि हमें मेडिटेशन कमेंट्री के लिए हमें ग्रुप में ऐड कर लीजिए। तो वो आप ऑटोमेटिकली ग्रुप में ऐड हो जाओगे, तो आपको रोज के रोज ये मेडिटेशन की कमेंट्री मिलती जाएंगे। ठीक है ना। मेडिटेशन हमें केवल 5 दिन नहीं करना है, कम से कम 3 महीना लगातार करना है और 3 महीना हम आपको कमेंट्री के लिए हेल्प करते ही रहेंगे। ठीक है ना। अभी हम एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, आती जाती सांस को साक्षी भाव से महसूस करना है। कमर के नीचे का पूरा शरीर रिलैक्स। मन के मन में दोहराओ जो मैं बोल रही हूं और रिलैक्स भी करते जाना। कमर के नीचे का पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों कंधे, दोनों हाथ, सारी उंगलियां रिलैक्स, पेट रिलैक्स, छाती रिलैक्स, पीठ रिलैक्स, मान और गर्दन रिलैक्स, मस्तक और चेहरा रिलैक्स। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, जहां हम कुमकुम लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां पर थोड़ा अंदर जाइए। ब्रेन के 2 लोब्स, लेफ्ट और राइट, दोनों के बीचों बीच ऊपर हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके बीच में विजुअलाइज करें, फील करें एक झगमग करता दिव्य सितारा, एक झगमग करता दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं, यही मेरी सच्ची पहचान है कि मैं आत्मा हूं।
ये शरीर मेरा वस्त्र है, कॉस्ट्यूम है। हर जन्म में मैं आत्मा ये शरीर रूपी वस्त्र को बदलती हूँ, चेंज करती हूँ। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूँ। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूँ। कोई शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, कोई अग्नि मुझे जला नहीं सकती, कोई पानी मुझे भिगो नहीं सकता, कोई हवा मुझे सूखा या उड़ा नहीं सकती। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूँ। मुझे मृत्यु का भय नहीं और दुख भी नहीं। मुझे मृत्यु का भय भी नहीं और दुख भी नहीं, क्योंकि मुझे सत्य ईश्वरी ज्ञान प्राप्त हुआ है कि ये मृत्यु शरीर की है, शरीर नाशवंत है। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूँ। जो भी शरीर छोड़कर जाती है उस आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, शुभेच्छा, प्यार देना चाहिए, न कि रोना है। निगेटिव एनर्जी वो आत्मा कैच करती है और उसके शरीर की डेवलपमेंट में बाधा आती है। हम चाहते हैं कि उसका सब कुछ भला हो, शुभ हो, लेकिन अज्ञानवश निगेटिव एनर्जी, रोने की एनर्जी क्रिएट होती है। लेकिन अब मैं जान गई हूँ, मुझे स्मृति आ गई है कि मैं आत्मा हूँ, सभी आत्माएं हैं और सारी आत्माएं अजर, अमर, अविनाशी है। ये शरीर कॉस्ट्यूम है, वस्त्र है। मुझ आत्मा का परमानेंट एड्रेस परम धाम घर है, जहाँ पर मैं आत्मा निराकार थी। वहां से ये सृष्टि रंग मंच पर मैं आत्मा आई हूँ। धरणी माता से ये 5 तत्वों का शरीर कॉस्ट्यूम लेकर इस रंग मंच पर मैं अभिनय कर रही हूँ। मैं आत्मा ललाट के मध्य भाग में एक झगमग करता दिव्य सितारा हूँ। हम तो है एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं।
प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। खेल लगते सारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। याचना क्या प्रार्थना क्या प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं।
शांति शांति शांति। ओम शांति। कल फिर से मिलेंगे तीसरे सत्र में और भी बहुत सारे गुह्य राज हम कल जानेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।